दोस्तों, इस बार 7 जून को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम में सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहां पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और उसे अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी गाय की कुर्बानी न करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। क्या मालूम है कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसीलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें, और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सवाब की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है ये कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं, इसी वजह से वो कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वो अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दे। दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़िब्ह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़िब्ह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज न किया जाए। उसके अलावा
बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना करें और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़बह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं। जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें, दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मुश्किनों में नहीं देते हैं। वो उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर लाकर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा न करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करें वो पूरे इखलास के साथ करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरा की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचें। दोस्तों, ये थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए और एक गलती बकरा ईद के दिन भूल कर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आगे इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया
हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी रात आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था, और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से
हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सब को आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिनों के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।